तो उसमें आई थिंक द ब्रीफ दैट आई गॉट फ्रॉम लक्ष्मण सर की कोशिश मत करना, बस उस सीन को सच्चाई से जी लो, उस किरदार को सच्चाई से जी लो। आई थिंक वो कॉमेडी अपने आप आ जाएगी जितनी आनी चाहिए। सो हमने साथ में मिलकर वही कोशिश किया था कि जो सीन का जो मोमेंट की सच्चाई है उसको हम जिए, और होपफुली जिस सीन्स में वो थोड़ा सा ह्यूमर वाला एक एलिमेंट आना चाहिए वो आप तक लैंड करेगा। Hi. Dinesh sir. Hello. So basically, I'm sorry, I'm going to take a little bit of time. Before the question, I want to say something. I think most of us will say that. किसी ने बोला कि middle class has not been respected or whatever, but I come from a middle class family and I loved the trailer. जो चीजें हमने देखी है, I'm pretty sure we were all laughing and celebrating it because in your movies we have seen a good representation of the middle class, which is why it caters to us and our families, our moms, dads, everybody. So kudos to you guys on that. I love the trailer. Thank you. Thank you. And my question is to Dinu. Dinu, if you see your filmography, most of your इस फिल्म की शूटिंग करना है। I think he's the fourth actor जो मेरे साथ शूटिंग करते करते शादी कर लेता है। जिसको शादी करनी है इसके साथ पिक्चर कर लो। बोल चुकी हूँ, जिसको भी शादी करनी है और जिन औरतों को अपने पतियों से शादी करवानी है, just make them sign a film with me. I think there's something about my energy that makes them want to run away and get married immediately. देखिए ऑब्वियसली आपने जैसे अभी कहा कि ये शादी के 10 दिन बाद शूटिंग हुई और तो उस स्थिति में ऑब्वियसली यू आर इन इन अ मोमेंट, ब्लिसफुल मोमेंट ऑफ योर लाइफ। तो फिर उस रियल लाइफ को ऑब्वियसली सेपरेट करके इस ऐसे किरदार को निभाना ड्यूरिंग दैट मोमेंट, कुछ इसके बारे में बता सकते हैं? यार देखो, शादी हुई थी और उसके 10 दिन बाद, हाँ 10 दिन बाद फिर इंदौर जाना था शूटिंग करने। एंड उससे पहले हमने बॉम्बे में कई पोर्शन शूट कर लिए थे फैमिली के साथ वगैरह। सो आई थिंक जो भसड़ एक शादी में होती है, काफी सारे लोग शादीशुदा है तो पता ही है, हमारे देसी शादियों में तो मतलब वो पार्टी तो होती है पर साथ में टेंशन भी काफी होती है कि अरे यार सबने खाना खा लिया, ये हो गया वो हो गया फलाना। तो वो भसड़ को ही कैरी ऑन करके फिल्म के सेट पे लेके आ रहा था, क्योंकि यहाँ पे भी जैसा आपने देखा गालियां ही पड़ रही हैं मैडम से और पूरी पिक्चर में सह परिवार भसड़ मच रही है, तो उसी को कैरी फॉरवर्ड ही करना था, तो वही कोशिश की है। कच्ची कैरी सर। हाँ जी, काला खट्टा और चाट खाना कितना जरूरी है शादी के बाद? बहुत जरूरी है सर। सिर्फ एक पंजाबी पूछ सकता है ये क्वेश्चन। हाँ, शादी से पहले शादी के बाद बहुत जरूरी है ये। काला खट्टा, पानी पूरी, चाट बहुत जरूरी है। स्पेशली अगर पति पत्नी के बीच में ये रिलेशनशिप हो जहाँ झगड़े वगड़े कर रहे हैं, तो कई बार खाने पे ना कोई जब बात नहीं कर रहा होता है तभी ये सुलझ जाते हैं उस साइलेंस में कि खाना अच्छा होता है, खाना खाने में साथ में मजा आता है, तो जरूरी है। दिनेश जी, हाँ सराफा भी गए थे, फिर वो क्या है छप्पन भी गए थे, और वहां की पोहा जलेबी भी बहुत खाई हमने। तो मुझे वो बड़ा मजा आया था कि उनके पोहा में ना, जो पूरे देश में नहीं होता, उनके पोहा में सौंफ डालते हैं। यू आर फ्रॉम इंदौर है ना, सौंफ डालते हैं ना उस पोहा में, वो बिल्कुल आएंगे हम। ये और दोनों फुल चांस मार रही है वहां पे, लाइक फुल कह रहे पोहा खाते हो? हाँ कह रहे पोहा में घर ले। लवली, नेक्स्ट क्वेश्चन। वी विल कम। दिनेश जी मेरा आपसे एक सवाल है। भावना, उसको शॉर्टलिस्ट कर लिया, फिर कब सेल? जनपद में अच्छी खासी शॉपिंग करती हूँ, वहाँ पे बार्गेनिंग बहुत करती हूँ। मैं बहुत भी चीप हूँ। मैं सारा की कहानी सुनाऊं? ये सच में है। हम इंदौर में शूट कर रहे थे फिल्म, लग रहा था कि अलग अलग क्षेत्रों के अलग क्षेत्रों के इतनी हिंदी कम बोलूं? नहीं, डिफरेंट रीजन, प्रदेश, डिफरेंट फूड। देखो बाइलिंगुअल, मैं भी क्रॉस कल्चरल। आप खाना बनाते हैं सर? खाती बहुत हूँ। जहाँ मिल गए? हाँ जी। वे क्या बनाते हैं खाना? मैं नहीं, बिल्कुल नहीं आता ही नहीं। ये अच्छा आदमी है। नहीं आता सच। दिनेश आप बनाते खाना? बढ़िया। क्या बनाया था लास्ट आपने? अंडे। क्या आप शादीशुदा? कितनी शादियां करेंगे? क्या मतलब बहुत डिवोर्स के फायदे या नुकसान? फिर से शादी कर सकते हो, थोड़ा बहुत अनुभव भी होता है। As you know, round 2, round 3, round 4, round 12, up to you यार। ये औरत मेरे को इतनी उम्मीद देती ना जिंदगी में, मैं घर जाके बहुत अच्छे से सोने वाला हूँ। क्रॉस कल्चर, आप दुबे हैं और आप चावला हैं,
क्रॉस कल्चर में क्या अच्छे फायदे होते हैं कि आपको एक दूसरे के बारे में जानने का मौका मिलता है, दूसरे कल्चर के बारे में जानने का पता चलता है, लगता है सारे के सारे पागल है जैसे हमें। देखो क्रॉस कल्चर के एक फायदे ये होते हैं, ये आप बीती से बता सकता हूं मैं